नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी। 100 शोधार्थियों को मिलेंगे 20,000 रुपए प्रतिमाह। यूपी के मदरसों में अब सिर्फ टीईटी पास शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे। मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया गया फैसला। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, शादी विवाह मेले आज के लिए एक सप्ताह के स्पेशल परमिट की नई व्यवस्था लागू। सीएम योगी ने सावन में धार्मिक यात्राओं और जुलूसों में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने वालों पर दिए कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 युवक गिरफ्तार। लखीमपुर, सीतापुर और लखनऊ के रहने वाले हैं युवक। डीएमएसपी ने संयुक्त रूप से जिला कारागार सीतापुर का किया आकस्मिक निरीक्षण। नहीं मिली कोई आपत्तिजनक वस्तु। सीतापुर बीएसए अजीत कुमार ने ब्लॉक एलिया के कई स्कूलों का किया निरीक्षण। शिक्षकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हरगांव सीएससी से गायब नवजात बच्चा बरामद। बच्चा चुराने वाली महिला गिरफ्तार। माता पिता के सुपुर्द किया गया बच्चा। योगी सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 100 महत्वाकांक्षी विकास खंडों के 100 शोधार्थियों को 20,000 रुपए प्रतिमाह की दर से फेलोशिप दी जाएगी। उन्हें एक टैबलेट भी दिया जाएगा। बैठक में 18 नई नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। लखनऊ समेत कई नगर निकाय व पालिका परिषद का सीमा विस्तार करने का निर्णय भी लिया गया है। योगी सरकार ने यूपी के मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब सिर्फ टीईटी पास शिक्षक ही मदरसों में पढ़ा सकेंगे। साथ ही मदरसों में अब दीनी तालीम के अलावा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, हिंदी और समाजशास्त्र की शिक्षा भी दी जाएगी। सरकार मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत यह बदलाव करने जा रही है। इसे लेकर जल्द ही भर्ती की नियमावली में संशोधन भी किया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार के सभी लक्ष्यों को विभाग ने पूरा किया है। शादी विवाह और मेले आदि प्रायोजन के लिए एक सप्ताह की अवधि के लिए स्पेशल परमिट जारी करने की नई व्यवस्था की गई है। अब आवेदक को आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वह किसी भी समय और किसी भी दिन स्पेशल परमिट ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन परमिट पर डिजिटल हस्ताक्षर कर वाहन स्वामी को परमिट डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है। वाहन स्वामी हस्ताक्षर के बाद खुद भी पोर्टल से परमिट डाउनलोड कर सकता है। लर्निंग लाइसेंस भी ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सावन के महीने में धार्मिक यात्राओं और जुलूसों के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जुलूसों में सिर्फ परंपरागत वाद्य यंत्रों को ही बजाने की अनुमति दें। उन्होंने सड़कों पर आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों को भी अनुमति न देने का निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुगम रखने के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को उत्तेजित करने वाले शरारती तत्वों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस बल को पैदल गश्त करने और पीआरवी 112 को हमेशा सक्रिय रहने को भी कहा है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी लखीमपुर, सीतापुर और लखनऊ के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, लुकमान व नुमान शामिल हैं। पकड़े गए चारों आरोपियों में 2 सगे भाई लुकमान व नुमान मूल रूप से सीतापुर के मंगोलपुर गांव के रहने वाले हैं। वहीं रेहान
लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी का रहने वाला है। आतिफ खुर्रम नगर में रहता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने सीतापुर के ब्लॉक एरिया के अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय नेरी कला तथा प्राथमिक विद्यालय हेमपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापकों सहित समस्त स्टाफ को प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का 100% नामांकन करना, डीबीटी के अंतर्गत समस्त बच्चों तथा अभिभावकों का आधार प्रमाणीकरण कराना, विद्यालय में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने, अभिभावकों को ड्रेस बनवाने के लिए प्रेरित करना, कंपोजिट ग्रांट की धनराशि के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के अवशेष पैरामीटर पूर्ण करना, विद्यालय प्रांगण में साफ सफाई रखने तथा ऑपरेशन कायाकल्प को ग्राम पंचायतों के माध्यम से समन्वय स्थापित करते हुए अवशेष पैरामीटर पर कार्य कराने के विस्तृत निर्देश दिए गए। ब्लॉक सिधौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत में रिक्त ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई। सिधौली में अलाईपुर में रिक्त पदों की संख्या 9, मनवा में 11, जजौर में 1, सराय में 10, नेवा गांव में 3, पहाड़ापुर अनारक्षित का 1, पहाड़ापुर में अनुसूचित जात के 3, जयपालपुर में 12, बिशुनदासपुर में 9, कटसरैया में 13, कुल मिलाकर 79 पद रिक्त हैं, जिनके सापेक्ष आज 5 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई, जिसमें बिशुनदासपुर के प्यारे लाल व सदाराम, नया गांव के प्रवेश कुमार सिंह, कटसरैया में अजय कुमार, जयपालपुर में सुशील ने नामांकन पत्र खरीदा। सीतापुर के हरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मंगलवार की भोर चोरी किए गए नवजात शिशु को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल रानी फार्म मजरा मल्लापुर की सावित्री पत्नी कृष्ण कुमार 17 जुलाई को प्रसव के लिए भर्ती हुई थी। सावित्री ने एक बेटे को जन्म दिया था। मंगलवार की भोर करीब 4 बजे प्रसूता शौच के लिए चली गई और उसकी मां भी सो गई। तभी किसी ने नवजात शिशु को गायब कर दिया। सीओ सदर प्रवीण कुमार व प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। पूर्व विधायक रमेश राही के नौकर के परिवार का बच्चा गायब होने से उन्होंने भी पहुंचकर सीसीटीवी खंगाली और पुलिस से जल्द बरामदगी की बात कही। हरगांव पुलिस ने गायब बच्चे की बरामदगी को लेकर जाल बिछा दिया। इसी बीच सिपाही अवधेश सिंह व आशीष कुमार ने मुखबिर की सूचना पर गायब बच्चा झरेकापुर के पास से बरामद करते हुए उसे चुराने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। बच्चा उसके परिवार को सौंप दिया गया है। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महिला छुटकन्नी पत्नी दिनेश लोधी निवासी पेमनपुरवा मजरा नकुरी कला थाना हरगांव के विरुद्ध संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व विधायक हरगांव रमेश राही ने नवजात को बरामद करने वाले आरक्षी अवधेश सिंह को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया है। सीतापुर के महमूदाबाद में एक कोरोना का मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। महमूदाबाद नगर पालिका क्षेत्र के मोतीपुर में एक कोरोना का मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के मरीज को होम क्वारंटीन करते हुए मेडिसिन मुहैया करा दी है। इसके अलावा आवश्यक परहेज भी बताए गए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आई इंडिया। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। महसुनिया गांव के शिवम पुत्र दिनेश ने मिश्रिक कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि उनके खेत में समरसेबुल लगा हुआ है। उसके घर में शादी थी, वो शादी में व्यस्त हो गए। वहीं सोमवार शाम को उनके खेत में बने समरसेबुल से चोरों ने मोटर खोल लिया। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। ब्लॉक खैराबाद के रफातपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शिवनंदन लाल त्रिपाठी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने स्वर्गीय शिवनंदन लाल त्रिपाठी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने संस्मरण तथा उनसे जुड़ी यादें साझा की। इस मौके पर जिला संयोजक भाजपा अतुल गुप्ता, श्रवण शुक्ला मंडल अध्यक्ष
नीरज अवस्थी, मंडल महामंत्री खैराबाद अनु त्रिपाठी, सदस्य जिला पंचायत आशीष त्रिपाठी, विनोद शुक्ला, मन्ना पांडे, मंगली राठौर, दीपक सिंह, शैलेश गुप्ता, निशांत त्रिपाठी, शिवराम भार्गव आदि मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया की ग्राम सभा परई रायपुर के दर्जनों ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी ग्राम पंचायत में आज कोटे का चयन होना था, जिसमें बिना डुग्गी, बिना एजेंडा और बिना द्वितीय पक्ष को सूचना दिए एक ही पक्ष को बुलाकर सेक्रेटरी नन्हेलाल व ग्राम प्रधान द्वारा कोटे का चयन कर लिया गया। ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत करते हुए पुनः चयन कराए जाने की मांग की है। ब्लॉक मोहली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कुसैला द्वितीय की प्रधान अध्यापिका प्रीति उपाध्याय ने मोहली पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि 18 जुलाई को छुट्टी के बाद बच्चे अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में 3 संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा बच्चों को चूरन व गुब्बारे देने का प्रलोभन देकर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया गया। बच्चों के मना करने पर उन्हें दौड़ाकर पकड़ने का भी प्रयास किया गया। किसी तरह बच्चे भागकर अपने घर पहुंचे और अभिभावकों को पूरी बात बताई। प्रधानाध्यापिका के मुताबिक इस घटना से बच्चों में दहशत व्याप्त है। उन्होंने मोहली पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। ब्लॉक सकरन मुख्यालय पर किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। संघ की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। राजकुमार, प्रमोद वर्मा, सुशील लाज आदि ने बताया कि सामुदायिक शौचालयों में अव्यवस्था, ग्राम पंचायतों में पौधरोपण में घोटाले, मनरेगा में हो रहे कार्यों की जांच, ग्राम पंचायत में खुली बैठक, विधवा विकलांग वृद्धावस्था की पेंशन, आवास योजना में घोटाले, शौचालय में अव्यवस्था, सांडा में बने नाले की जांच और ग्राम विकास अधिकारियों की मनमानी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान व अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सीतापुर शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर जगबीर सिंह, विशिष्ट अतिथि आईईटी के डॉक्टर संदीप शुक्ला व प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार पांडे रहे। समारोह में इंटर बोर्ड की परीक्षा में तहसील लहरपुर में सर्वाधिक 88.4% अंक प्राप्त करने वाले अनुज गौड़ सहित आयुष प्रजापति, अर्पित कुमार, राशि वर्मा, सौरभ चौरसिया, रुसदा, शैलेंद्र कुमार, सौम्या शुक्ला, ज्योति शुक्ला, पलक मिश्रा, रिया जायसवाल तथा हाईस्कूल की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निखिल अवस्थी, मनीष शर्मा, मोहम्मद फैज, शिवांशी वर्मा, वर्तिका शुक्ला, अनुष्का वर्तिका, अर्शिता, कुमकुम, हुदा फातिमा, सदफ, रागनी गोस्वामी, स्नेहा विश्वकर्मा एवं पल्लवी वर्मा को सम्मानित किया गया। थानाध्यक्ष थानगांव फूलचंद सरोज ने बताया कि वांछित अभियुक्त नीलू उर्फ नरेंद्र गौतम पुत्र पैकरमा निवासी नई बस्ती थाना रेउसा को ठेकी चौराहा थाना थानगांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई कर अभियुक्त को जेल भेजने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, आरक्षी विपिन यादव व महिला आरक्षी शिखा मौर्य शामिल थीं। आरबीएस बीएस इंटर कॉलेज कमलापुर में संचारी रोगों पर जागरूकता को लेकर विद्यार्थियों के मध्य पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हाई स्कूल के छात्र उत्कर्ष वर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी, शिक्षिका अपर्णा अवस्थी, ज्योति वर्मा, ज्योति सिंह, अल्पना शुक्ला, मीनाक्षी तिवारी, नीरज वर्मा एवं जितेंद्र मिश्रा ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। हिंदी साहित्य परिषद उत्तर प्रदेश राष्ट्रभाषा और साहित्य के प्रति समर्पित हिंदी साहित्य परिषद के मंच द्वारा 8 प्रतिभावान 5 साहित्यिक साधकों की उत्कृष्ट काव्यात्मक प्रतिमा को सारस्वत सम्मान पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि शिक्षक प्रभाव पत्रिका के संपादक चंद्रभाल राठौर ने गजानंद कॉम्प्लेक्स के जगुआर डिपो में सम्मान प्रदान किया। सम्मानित होने वाले साहित्यकारों में विनोदिनी रस्तोगी, वीर रस कवित्री की काव्य कृति अभिलाषा व कथा संग्रह नदी बह रही है डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया, जिन्हें आचार्य
महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान 2018-19 और श्याम किशोर बेचैन सम्मान 2019-20, काव्य साधक सम्मान कवित्री छाया त्यागी का सम्मान रसमंजरी कृति पर तथा कविवर महफूज रहमानी को हास्य कृति पर दिया गया। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला में कराए गए विकास कार्यों का डीपीआरओ मनोज कुमार ने स्थलीय सत्यापन किया। दिलीप शुक्ला ने सीडीओ से विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत की थी। डीपीआरओ को निरीक्षण में कई खामियां मिली। डीपीआरओ ने बताया कि डस्टबिन गुणवत्ता विहीन पाए गए हैं। जिस जगह पर 2 डस्टबिन रखे जाने चाहिए थे वहां एक ही पाया गया। हैंडपंप रिबोर में भी अनियमितता मिली है। डीपीआरओ मनोज कुमार ने बताए गए कार्यों के अभिलेख तलब किए हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान द्वारा मंगलवार को संयुक्त रूप से जिला कारागार सीतापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अफसरों ने बैरकों का भी जायजा लिया। इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। निरीक्षण के दौरान प्रशासन व पुलिस के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।